तो जिस तरह से प्रोज का की व्याख्या पूछा जा रहा है, ठीक इसी तरह से पोइट्रीज के भी व्याख्या पूछे गए हैं। लिखा हुआ है, एक्सप्लेन, व्याख्या करें, एनी वन, किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी एक का व्याख्या करें। और इस पर भी 4 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 4 प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न की व्याख्या करनी है। मैं प्रश्न को पढ़ करके दिखा रहा हूँ, आप इस पर देखिए। ए नंबर पे लिखा हुआ है, हियर लाइज, यहाँ दफन है, ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, स्वच्छंद विचार की वह चरित्रवान महिला, वाज सी, वह थी। तो अब यह सेंटेंस कहाँ से किस पोएम से लिया गया है और इसके कवि कौन है, तो इन बातों की आप व्याख्या करें। और प्रश्न बी में है, इफ़, यदि, आई शुड डाई, मैं मर जाऊं, अर्थात मारा जाऊं, यदि मैं मर जाऊं, थिंक, सोचना, ओनली दिस ऑफ मी, ओनली, मात्र, ओनली दिस, केवल यह, ऑफ मी, मेरे बारे में। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में मात्र इतना ही सोचना। तो ये दूसरा पंक्ति है। और तीसरा पंक्ति फिर है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशंस, मेरे शिक्षा की आवाज़ ने, सेड टू मी, मुझसे कहा, ही, उसे, मस्ट बी किल्ड, निश्चित ही मार दिया जाना चाहिए। अर्थात मेरे शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा कि उसे निश्चित ही मार दिया जाना चाहिए। अब आप ये सोचें कि यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आप उनकी व्याख्या करें। और डी में लिखा हुआ है, कैन यू, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, ये माई ग्रैंड मदर्स से संबंधित है, दैट की, आई लिव्ड, मैं रहती थी, इन सच ए हाउस, इस प्रकार के घर में, एंड, और, वाज प्राउड, अभिमान था, गर्व था, एंड लव्ड, और प्रेम पर। कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं ऐसे घरों में रहती थी और मुझे ऐसे घर पे, और जो मुझे दादी से प्रेम मिला उस पर मुझे गर्व है, अभिमान है। तो आपने देखा कि यह प्रश्न संख्या 3 में एक्सप्लेन ही पूछा गया है और इससे पहले प्रोज से पूछा गया था। अब मैं प्रश्न संख्या 4 दिखा रहा हूँ। 4 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है, ये यहाँ लेटर राइटिंग पूछा जा रहा है। लेटर या एप्लीकेशन, पत्र लेखन या आवेदन पत्र लिखना। तो सजेशन में क्या क्या दिया हुआ है आप इसे देखें। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखें, टू योर फादर या मदर, अपने पिता या माता को, अबाउट द प्रिपरेशन, तैयारी के बारे में, ऑफ योर एग्जामिनेशन, अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में, या नहीं तो एम इन योर लाइफ, अपने जीवन के लक्ष्य उद्देश्य के बारे में अपने माता या पिता को एक पत्र लिखें। और अथवा यदि आप यह प्रश्न नहीं बनाना चाहते हो तो फिर इसे बनाएं। तो इसमें लिखा हुआ है,
राइट ए लेटर, एक पत्र लिखें, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, कज़न या चचेरे भाई को, या जो भी हो, भाई बहन हो सकते हैं। अबाउट योर फेवरेट हॉबी, आपके अपने प्रिय शौक क्या है, पसंद के, या नहीं तो योर प्लान, आपका क्या कार्यक्रम है, आफ्टर एग्जामिनेशन, परीक्षा के बाद आपका क्या कार्यक्रम है। तो इस पर अपने मित्र को या कज़न को पत्र लिखें। तो प्रश्न संख्या 4 लेटर राइटिंग से संबंधित है, और प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे यह किससे संबंधित है। और यह संबंधित है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर से। और ये 5 नंबर पे आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, और इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं, और 10 प्रश्नों में से आपको किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, और एक प्रश्न पे 2 मार्क है, और इस तरह से आपको 10 मार्क प्राप्त होगा। तो यहाँ जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं मैं आगे भी दिखाता हूँ। तो इनमें 3-4 प्रश्न प्रोज से होंगे, फिर पोएट्री से, और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो यहाँ तो आरंभ में प्रोज से दिया गया है, आप इन प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, वाई डज, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, इंडिया, भारत, द यंग स्टेट, एक युवा राष्ट्र है, ऑफ एन एंशियंट पीपुल, एक प्राचीन लोगों का एक युवा देश है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा क्यों कहते हैं, आप इनका उत्तर दीजिए। तो फिर आप यह देखिए कि यह आपके प्रोज विशेष में से जो गद्यांश है कहाँ से संबंधित है। तो पुनः फिर आप उसका उत्तर लिखिए। और प्रश्न बी में लिखा हुआ है, व्हाट इज, क्या है, द सिविलाइजेशन। तो सभ्यता क्या है, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तविक अर्थों में सभ्यता क्या है, क्या होती है। तो इस पर आप लिखिए। और ये सी नंबर पे लिखा हुआ है, हाउ डिड सेबीज फादर, सेबी के पिता ने रिएक्ट, किस तरह से प्रतिक्रिया किया, टू द टीचर्स कंप्लेंट, शिक्षक की शिकायत पर उनके पिता ने किस तरह की प्रतिक्रिया की। यह प्रश्न है, तो इसका आप उत्तर लिखें। तो आपने पीछे जो प्रश्नों को देखा, ये प्रश्न प्रोज से संबंधित थे, और अब पोएट्री से संबंधित हैं। देखिए, व्हाट मेक्स, क्या बनाता है, ए मैन्स पावर, एक आदमी के शक्ति को, फीबल, कमज़ोर, व्यक्ति के शक्ति को क्या कमज़ोर बनाता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर ए में है, व्हाट डिड द फायर हिम ने, यह जो पोएम है फायर हिम, अग्नि स्तुति, अग्नि की प्रार्थना, उन्होंने क्या कहा, से क्या कहा, फायर हिम ने क्या कहा, टू द पोएट, कवि से क्या कहा। और फिर है, वाई डज द पोएट कॉल, कवि क्यों कहते हैं मैकियावेली ए मिस्ट्री कैट, मैकियावेली एक रहस्यमयी बिल्ली है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। और फिर प्रश्न संख्या जी है, लिखा हुआ है, वाई डज द स्पीकर से, कवि क्यों ऐसा कहते हैं, दैट की शी हैज़ लॉस्ट, वह खो चुकी हैं, हर वे, अपना रास्ता। कवयित्री ऐसा
जो वक्ता हैं इस कविता के, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ऐसा क्यों कहती है कि वह अपना रास्ता खो चुकी है। और यहाँ तक ये संबंधित था है ये पोइट्री से। अब आगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्रश्न से ये प्रश्न संबंधित आ रहे हैं। एच नंबर पे प्रश्न है, नेम नाम बताएं 4 कंट्रीज 4 देशों का, वेयर जहां इंग्लिश इज यूज्ड अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, एज के रूप में, ए सेकेंड लैंग्वेज एक दूसरी भाषा के रूप में। तो उन 4 देशों का नाम इसमें कहा जा रहा है, आप लिखिए। आई में है, राइट लिखें द डिफरेंस अंतर बिटवीन नोवेल स्टोरी एंड ड्रामा, अर्थात नोवेल उपन्यास कहानी और नाटक में, इन सबों में आपस में क्या क्या अंतर हैं, इन अंतरों को आप लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर जे में है, राइट द नेम ऑफ, नाम लिखें 5 इंडियन राइटर्स, 5 भारतीय लेखकों के, मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट या पोएट या ड्रामेटिस्ट, जो भी आधुनिक, चाहे वो ब्रिटिश के हों या अमेरिकन हों, तो जो उपन्यासकार हैं, कवि हैं, कवियत्री हैं, नाटककार हैं, तो उनको लिखें कौन कौन है वे सब। इंडियन इंग्लिश, भारतीय अंग्रेजी, और फिर नॉवेलिस्ट, पोएट, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, तो इन सभी के बारे में, भारतीय लेखकों में कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जो अंग्रेजी के में साहित्य में नॉवेलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में, तो उनके भी आप नाम को लिखिए। तो इस तरह से ये प्रश्न 5 समाप्त होता है। और अब आप ये 6 नंबर का सजेशन देखिए। 6 नंबर पे ऐसा है कि इसमें आपको कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ए से लेकर के एफ तक, अर्थात 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और 6 प्रश्नों में से आपको मात्र 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये प्रश्न आपको संबंधित रहेंगे, एक प्रश्न पोइट्री से, एक प्रोज से, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और फिर ट्रांसलेशन से, और फिर कहानी और लेखक के नाम से, और कविता और कवि के नाम से टेबल दिए जाएंगे। ये 5-6 प्रश्न है, आप इनमें अपनी स्वेच्छा से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ उत्तर देना कैसे प्रश्नों का आपके लिए सरल होगा। पहले आप प्रश्नों को देखिए, लिखा हुआ है आंसर, उत्तर दें एनी 3 का ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का, इन अबाउट 100 और 120 वर्ड्स, लगभग 100 से लेकर 120 शब्दों में। और यहाँ एक प्रश्न पे 5 मार्क हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और बराबर 15 मार्क्स से प्राप्त होगा। तो यह संबंधित है, यह पहला प्रश्न है। ए नंबर पे राइट लिखें द समरी, सारांश ऑफ एनी वन, किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, निम्नलिखित में से किसी एक कविता का आप सारांश लिखें। पहली कविता है दिस सोल्जर, सैनिक, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर, और ये ऑटमन, पतझड़, शरद ऋतु। तो इस 3 कविताओं में से किसी एक पर आपको सारांश लिखना है। अब ये प्रश्न बी में देखिए, ये प्रोज से संबंधित है, गद्यांश से। राइट लिखे द समरी, सारांश ऑफ एनी वन, किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग, निम्न लिखित में से, प्रोज पीसेस, जो गद्यांश यहाँ दिए हुए हैं, तो उनसे आप लिखें। पहला है भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्वार। द आर्टिस्ट, कलाकार। तो ये 3 है और 3 में से आप किसी एक का उत्तर दें।
और ऊपर में जो 3 कविताओं से पूछा गया है तो उनमें से भी किसी एक का सारांश लिखिए। अब मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ।